मित्रों, क्या हाल है आपके। मैं RDS आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसी YouTube चैनल RDS मैथ्स ऑपरेशंस पे। पैट का मैथ सॉल्यूशन जो अभी अक्टूबर में पैट होने वाला है, उसकी जो वीडियो थी उसका मैथ सॉल्यूशन चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। रिस्पॉन्स अच्छा मिला हमें उसमें, लेकिन ये है कि उस पर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर मैं लेके चल रहा था इस चैनल पे। नंबर सिस्टम की 2 वीडियो, नंबर सिस्टम के बेस से रिलेटेड, यानी कि नंबर सिस्टम का बेस जो होता है, नंबर सिस्टम का आधार जो होता है, उससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो बनाया था। तीसरी वीडियो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उसकी बनाया था। उसमें डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो मैंने कराए थे। मैं नंबर सिस्टम चैप्टर में ही चौथी वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो शेषफल से संबंधित है। हाँ, तो आपने सही सुना, शेषफल से संबंधित है, रिमाइंडर से संबंधित है। ठीक है, वीडियो अभी लेट हो गई थी, तबीयत भी ऐसी चल रही थी डाउन, और ठीक है, शेषफल से संबंधित हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेरे मित्रों। तो आप लोग एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, ठीक है। शेषफल के बारे में जानते हैं, शेषफल थ्योरम यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, तो हम अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक। ध्यान रहे इस चीज़ का कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट की थी, वही एनर्जी, वही ऊर्जा के साथ हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। देखो, रिमाइंडर थ्योरम कई प्रकार की है, रिमाइंडर थ्योरम कई है, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी स्टार्ट हो रहा है रिमाइंडर, शेषफल स्टार्ट हो रहा है। बोले शेषफल है क्या, शेषफल क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे कि हाँ भाई शेषफल क्या है, किसे कहते हैं शेषफल। तो क्या है कि हम एक अलग से इस चीज़ की वीडियो ना बनाएं, साथ के साथ प्रश्न करें और प्रश्नों के माध्यम से ही कुछ ज़रूरी बातें जो हैं शेषफल से संबंधित वो मैं बातें बताता रहूँ आपको, आप सुनते रहें उस चीज़ को, तो भी काम चल सकता है ना। तो प्रश्न भी हो जाएंगे। तो क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं। शेषफल, देखो मैं हिंदी में ही लिखूँगा शेषफल, हाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंडर, ठीक है, ये देखो ऐसे लिखा है, इंग्लिश थोड़ी मेरी ऐसी ही है, स्पेलिंग समझ में आ रही है। रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। देखो शेषफल प्रमेय जो होती है और शेषफल से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, वो फंडा सारा ये है। ये है, देखो क्या होगा, प्लस शेषफल, प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो है यह प्रमेय है, ये जो फॉर्मूला है, यही है सब कुछ। आप कहोगे भाई ये तो हमने क्लास 5, 6, 7, 8, 9 सब में पढ़ते आ रहे हैं, क्या अभी भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेवल पे पहुंच चुकी हैं, लेकिन जुड़ी इसी से हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहीं से बने, यही तो है भाई, यही फॉर्मूला है। क्या है ये, देखिए ये कोई संख्या है, जिस संख्या को इस रूप में लिखा गया है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भागफल जितना हमारा फल आया भाग देने के बाद, शेषफल जितना बचा वो शेषफल, यानी कि अब भाग नहीं दिया जा रहा है, कुछ संख्या बच गई, उसी को हमने शेषफल कह दिया। देखिए कैसे कैसे आप भिंडी काटते हैं, भिंडी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, भिंडी काटते हो, जैसे भिंडी कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की भिंडी होगी, ठीक है, और इस तरीके का कुछ उसका ऐसे बना होता है। तो पहले आप क्या करते हो कि इतना भाग काट के फेंक दोगे, इतना भाग एकदम से। हम पहले जब छोटे छोटे से बच्चे थे, तब हम अपने माथे पे लगा लिया करते थे, उसको ऐसे ऐसे सजा लिया करते थे, पता हो आपको। तो वो चीज़, ये वाला जो पार्ट है, तुम फेंक दोगे। अब यहाँ से भिंडी के बराबर भाग करोगे, करते आओगे करते आओगे करते आओगे करते आओगे, बराबर कर दिए, एक और हो जाएगा भाग, एक और कर दिया। अब ये जो भाग बचा, ये पूरा एक भाग है नहीं, तो आप इसको भी फेंक देते हो।
ये क्या था जो आपने फेंक दिया? ये एक तो शेषफल है। एक भिंडी के हमने समान बराबर भाग किए, लेकिन बाद में एक छोटा सा भाग ऐसा बच गया जो पूरा भाग नहीं है, वो हमारे किसी मतलब का नहीं है, वो हमने फेंक दिया, अलग हटा दिया, तो वही शेषफल था उस भिंडी का। ठीक है, तो ऐसे ही संख्याओं में शेषफल रहते हैं। कैसे रहते हैं कि देखिए, कोई संख्या है 15 और मैं इसे 2 से भाग कर रहा हूँ, मैं इसे 2 से भाग कर रहा हूँ, तो भाई 2 का पहाड़ा पढ़ोगे आप कि भाई 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखते हैं मैक्सिमम कितनी बार चला जाए, तो 2 सत्ते 14, 2 बटे 16 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये बचा शेषफल, भाग तो आप जानते ही हो, ये बचा शेषफल। ये शेषफल क्यों है? हम इसे शेषफल क्यों कहते हैं? हम इसे शेषफल इसीलिए कहते हैं कि 2 से जो भाग हमने 15 में दिया वो सिर्फ 14 तक ही गया है ना। उसके बाद जो बचा 1, उसमें भाग अब हमारा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये 2 से छोटा है, इसीलिए हमारा भाग नहीं जाएगा। तो क्या समझे यहाँ पे, शेषफल हमेशा क्या है, जिससे हम भाग देते हैं वो उससे हमेशा छोटा ही होगा शेषफल, तभी वो शेषफल है। यानी कि उसमें अब कम से कम एक बार भी भाग नहीं जा सकता, तभी तो वो शेषफल है। 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो कम से कम एक बार भाग जाने के लिए हमारे पास 2 होने चाहिए, तभी एक बार कम से कम भाग जाएगा। लेकिन ये तो 1 बचा है, इसमें तो कम से कम एक बार भी भाग नहीं जा रहा, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो उससे छोटा है, इसीलिए तो वो शेषफल है। समझ में आई बात? यहाँ से क्या पॉइंट पकड़े आप, किसी भी संख्या से अगर आप भाग दे रहे हैं, कितनी भी बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, सपोज दिस 89 से भाग दे रहे हैं आप, किसी संख्या में 89 से भाग दे रहे हैं, तो इस वाली अप्रोच से आप पता लगा सकते हैं कि अगर हम 89 से 89 से अगर हम किसी संख्या में भाग दें तो रिमाइंडर कहाँ पहुँच सकता है? रिमाइंडर 89 से छोटा ही होगा, 89 से छोटा ही आना चाहिए, तभी तो शेषफल है वो। जहाँ हमारा भाग जाना रुक जाए वही तो शेषफल है। यानी कि शेषफल 88 हो सकता है, 87 हो सकता है, 86 हो सकता है, इसी तरीके से चलता जाएगा और 0 तक शेषफल हो सकता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये हुआ, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही होगा रिमाइंडर। समझ में आई बात? तो इसको हटाएं। अभी क्या है आगे समझिए, आगे क्या है देखते हैं। आगे क्या है देखो, 16 है, 16 में हम 2 से भाग देंगे, 16 हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 8 16, पूरा चला गया। हमने 2 से 16 में भाग दिया तो 2 8 16, पूरा चला गया। कहने का मतलब अगर भाग पूरा चला गया तो शेषफल कुछ बचा ही नहीं, यानी कुछ नहीं बचा, इसका मतलब शेषफल 0 बचा। क्या बचा? शेषफल 0 बचा। ये भी चीज़ समझने वाली है, ठीक है। आगे एक संख्या लिखी हुई है 19, उसमें आप 2 से भाग दे रहे हैं, क्या होता है भाई? 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 में 18, यानी कि 1 शेषफल बचा। ठीक है भैया, 2 में 18, 1 शेषफल बचा। ये मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या, 1 शेषफल बचा। अगर देखो 1 शेषफल कैसे बचा, 2 में 18, हमने 2 का पहाड़ा 9 बार तक ही पढ़ा है, इसीलिए 19 में से 18 घटे तो 1 शेषफल हमारे पास बचा है, यानी कि 1 हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है। अगर हम 2 का पहाड़ा 19 से क्रॉस तक चले जाएं, 10 बार पढ़ दें, 2 दाएँ 20 कर दें, तो आप क्या कहोगे, हमारे पास सिर्फ 19 था, आप 20 तक कैसे चले गए? यानी कि 1 आपने उधार ले लिया। उधार का मतलब माइनस में ले लिया। उधार क्या होता है? माइनस ही होता है। तो आप कहोगे भैया अगर आप 1 पीछे रहे तो 2 ने 18 किया और रिमाइंडर 1 पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव है इसीलिए प्लस का मार्क दिखा दे रहा हूँ। आप कहोगे थोड़ा आगे चले जाओ, 19 से आगे चले जाओ, 2 दाएँ 20, इसका मतलब 19 था हमारे पास, 1 आपने उधार ले लिया, यानी कि ये भी रिमाइंडर हो सकता है। समझ में आई बात? तो रिमाइंडर प्लस और माइनस के हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस का रिमाइंडर भी हो सकता है, माइनस का रिमाइंडर भी हो सकता है,
माइनस का रिमाइंडर क्या हो सकता है, प्लस का रिमाइंडर क्या हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, अब मैं कोई 29 संख्या लिखी हुई है, 3 से भाग देता हूँ, तो आप कहोगे 3 नेम 27, 29 से जस्ट पहले ही रुक गए आप, यानी कि 3 के भाड़े में 29 नहीं आ रहे हैं और 29 से हम आगे निकल नहीं सकते। ये आपको बताया गया है, ये सिर्फ इसीलिए बताया गया है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आए। अगर पॉजिटिव ना आए तो किसी भी मार्क का ना आए, किसी भी मार्क का मतलब उदासीन रिमाइंडर आए, उदासीन रिमाइंडर मतलब 0 आ जाए तो चल जाएगा काम, यानी कि माइनस में रिमाइंडर ना आए। इसीलिए ये चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आपको 29 से आगे नहीं जाना है। अगर 3 से भाग दे रहे हो तो 29 से आगे नहीं जाना है। तो 3 नेम 27, 3 दाई 30, 30 तो ज़्यादा हो गया भैया, हम 3 नेम 27 तक रहेंगे। तो भैया 3 नेम 27 तक रह लो। अगर आप 27 तक चले गए और 29 हमारे पास है तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया रिमाइंडर। तो आप कहोगे भैया ये 2 प्लस का आया रिमाइंडर, ये कहोगे आप। मैं कहूँ अच्छा आपको आगे नहीं जाना है इसीलिए आपने 2 प्लस का रिमाइंडर निकाल लिया। मैं आपसे कहूँ थोड़ा और आगे जाइए, आप 29 को क्रॉस कर दीजिए, तो आप कहोगे 3 दाई 30, मैं कहूँगा 29 ही तो था आपके पास, तो आप कहोगे हमने एक उधार ले लिया। यानी कि अगर आप 29 से क्रॉस गए तो 3 दाई 30 हुआ, यानी कि आपने एक उधार लिया, इसलिए माइनस मार्क दिखा दिया मैंने। तो यहाँ भी भैया 3 से भाग दिया आपने 29 में, तो प्लस का 2 रिमाइंडर आया है और माइनस का 1 रिमाइंडर आया है। यहाँ आपने 2 से भाग दिया 19 में, तो भैया प्लस का 1 रिमाइंडर आया है, माइनस का 1 रिमाइंडर आया है। बस समझ में, एक और देख ले रहे हैं, एक और देख लो बस। 43 में हम 5 का भाग दे रहे हैं, 5 40, तो आप देखोगे प्लस का 3 रिमाइंडर आ गया। क्या रिमाइंडर आ गया, समझ में आ रही है बातें, प्लस का 3 रिमाइंडर आ गया। मैं कहूँ 43 से आगे जाइए, तो आप कहोगे पनिम 45, यानी कि 2 हमने उधार ले लिया, तो माइनस का 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये जो ऊपर है ये रिमाइंडर है। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए हमने 3 से भाग दिया, रिमाइंडर प्लस का 2 और माइनस का 1 आया। हमने 5 से भाग दिया, रिमाइंडर प्लस का 3 और माइनस का 2 आया। हमने 2 से भाग यहाँ दिया, रिमाइंडर प्लस का 1 और माइनस का 1 आया। मैंने पहले अभी ये बताया था कि रिमाइंडर हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा ही आएगा, तो तीनों कंडीशन में छोटा ही रिमाइंडर है। 3 से ये दोनों छोटे, 5 से ये दोनों छोटे, 2 से ये दोनों छोटे। अब एक लॉजिक और है मेरे दोस्तों, यहाँ जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे जो रिमाइंडर बनता है, ये +3 और -2 रिमाइंडर मिला हमको, इन दोनों रिमाइंडरों का योग वही होगा जिससे हमने भाग दिया है। प्लस और माइनस रिमाइंडर शेषफल का जो योग होगा वो एक भाजक ही होगा जिससे हमने भाग दिया है। जैसे 5 से हमने भाग दिया, +3 रिमाइंडर मिला और -2 रिमाइंडर मिला। अभी आप सिर्फ डिजिट को काउंट करोगे, 3 और 2 5, तो प्लस वाले रिमाइंडर और माइनस वाले रिमाइंडर का योग कितना निकल के आया, 5, यानी कि यही संख्या वापस लौट के आ गई। 3 से भाग दिया, यहाँ प्लस का 2 रिमाइंडर आया, माइनस का 1 रिमाइंडर आया, 1 और 2 कितना होता है 3, जिससे हमने भाग दिया वही निकल के आ गया। 2 से भाग दिया 19 में, प्लस का 1 रिमाइंडर, माइनस का 1 रिमाइंडर, 1 और 1 2, जिससे हमने भाग दिया 2, वही लौट के आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें प्लस का रिमाइंडर पता है 3, तो क्या हमें 5 से फिर भाग देने की ज़रूरत थी, 45 करना ज़रूरी था क्या? नहीं, हम आराम से माइनस का रिमाइंडर बता सकते थे। अगर हमारे पास प्लस का 3 रिमाइंडर है और हमें माइनस ढूंढना है तो योग 5 करना है हमको, तो -2। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमें प्लस का 2 रिमाइंडर मिल गया है और हमें माइनस का रिमाइंडर चाहिए, तो हम जानते हैं प्लस और माइनस के रिमाइंडर का योग 3 होना चाहिए, तो 1 ही तो बचा, तो -1 रिमाइंडर हो गया। या हम ये कह दें कि हमें माइनस का 2, यहाँ पे देखिए माइनस का 2 रिमाइंडर हमें मिल गया है और हमसे कोई पूछे कि प्लस का रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहो कि 2 में भैया 3 जोड़ोगे तभी 5 बनेगा, यानी प्लस का 3 रिमाइंडर होगा। दोनों रिमाइंडर यानी दोनों शेषफलों का योग भाजक होना चाहिए जैसे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, प्लस वाले रिमाइंडर और माइनस वाले रिमाइंडर का योग दोनों का भाजक ही होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब शुरुआत है ये,
तो वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से शुरुआत है। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यह शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, क्या दिया है, यदि शेषफल 2 हो तो आपको दे दिया है कि जो शेषफल है ना वो आपके पास 2 है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। और उसने कहा है कि ये एक प्रश्न में विभाजक जो है, विभाजक किसे कहते हैं, विभाजक और भाजक बात सेम है, जिससे हम भाग देते हैं। तो जो विभाजक है वो भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। तो भैया विभाजक कह लो या भाजक कह लो, तो विभाजक क्या है, शेषफल का 6 गुना, यानी 6 दूनी 12 है। ठीक है, और ये कहा गया है कि यही विभाजक भागफल का 3 गुना है, यानी कि यही जो विभाजक है 12, यही भागफल का 3 गुना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ से भागफल निकाल सकते हो, 12 बराबर भागफल इंटू 3 है, तो 12/3 बराबर 4, ये क्या निकल के आ जाएगा, भागफल। ठीक है, ये जो विभाजक है 12, ये भागफल का 3 गुना है। ठीक है, तो भागफल निकालेंगे तो ये 3 भाग में आएगा, 3 चौक 12, 4 बराबर भागफल। तो आपके पास भागफल भी है, आपके पास भाजक भी है, आपके पास शेषफल भी है। तो आपको अगर भाज्य निकालना पड़े तो आप भाज्य निकाल लोगे ना। भाज्य क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए इसको, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना फॉर्मूला। भाजक क्या है आपके पास, विभाजक या भाजक 12 है, भागफल क्या है आपके पास 4 है, प्लस शेषफल क्या है आपके पास 2 है। तो 12 चौक 48 प्लस 2 बराबर 50। तो 50 भाज्य है और भाज्य पूछा था, तो ये ऑप्शन हो गया आपका। तो ये इस फॉर्मूले से संबंधित प्रश्न था। ये जो फॉर्मूला है ये पहला क्वेश्चन था इस फॉर्मूले से संबंधित। ऐसे अगर प्रश्न बने इस तरीके के तो ऐसे आप निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या समझते हैं, नेक्स्ट ये है कि शेषफल जो है रिमाइंडर देखो समझिए, अगर 37 लिखा है और मैं इसमें 6 से भाग दूं तो आप कहोगे रिमाइंडर 1 आएगा। 6 36, 1 रिमाइंडर आ गया। देखो 6 36 प्लस का 1 आ गया, 6 7 42, 6 36 6 7 42, यानी कि माइनस का 5 रिमाइंडर आ गया। क्या आपको 6 7 42 करने की ज़रूरत थी, नहीं थी। मैंने अभी बताया आपको, अगर आपको प्लस का 1 रिमाइंडर मिल गया, मैं माइनस का पूछूं तो आप कहोगे भैया 6 होना चाहिए योग, तो माइनस का 5 होगा, 5 और 1 6 है ना। तो ऐसे भी बता सकते थे आप। तो प्लस का 1 रिमाइंडर, माइनस का 5। ठीक है, तो अभी हम पॉजिटिव ही काउंट करके चलते हैं। जब हमारा काम प्लस में से भी निकल रहा है, माइनस से भी निकल रहा है, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में जहाँ प्लस का रिमाइंडर काफ़ी बड़ा आ रहा होगा। जैसे कि मान लो हमने किसी संख्या में 87 से भाग दिया है, समझो 87 से भाग दिया है, और प्लस का रिमाइंडर इससे छोटा हो सकता है कोई भी। तो प्लस का रिमाइंडर अगर मेरे दोस्तों 86 आया, तो आप इसको संख्या को यूज करोगे कैलकुलेशन में तो बड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा। और अगर आप माइनस का रिमाइंडर देखोगे तो -1 आएगा, क्योंकि 86 और 1 87 होता है, -1 रिमाइंडर आएगा। आप इसको यूज करोगे कैलकुलेशन में तो भैया कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, तो वहाँ आपका माइनस का रिमाइंडर काम कर रहा होगा। तो दोनों ही काम के रिमाइंडर हैं, लेकिन हम प्लस में अगर कम संख्या का रिमाइंडर है तो प्लस वाले को पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 6 से भाग दिया, 6 36, रिमाइंडर 1 आ गया हमारे पास। अब मैं आपसे ये कहूँ मेरे दोस्तों कि मैंने इस संख्या में जो 37 लिखी हुई है, मैंने इस संख्या में 3 का गुणा कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया, 3 का गुणा, यानी कि 3 × 37 कर दिया। अब मैं इसमें 6 से भाग दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप रिमाइंडर क्या बताओगे, जल्दी बताइए। तो आपको भैया मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर हमने संख्या में गुणा किया है तो ये इनडायरेक्टली हम इस चीज़ में क्या करते हैं कि हम रिमाइंडर में गुणा करते हैं। संख्या में गुणा हुआ है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये गुणा संख्या में ना होकर रिमाइंडर में गुणा हुआ है। कैसे हुआ है वो देखिए आप। अगर रिमाइंडर में गुणा हुआ है
तो रिमाइंडर 3 एकम 3 आना चाहिए, और 3 ही आएगा क्योंकि भैया 6 से छोटा है रिमाइंडर 3, आ सकता है 3। देखते हैं भैया कैसे आएगा। अगर संख्याएं 2 जोड़ में लिखी हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन में लिखी है, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखी है, या मल्टीप्लिकेशन में लिखी है, जैसे कि ये 2 संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में लिखी हैं, तो इनके रिमाइंडर कैसे काउंट करेंगे, कैसे देखेंगे रिमाइंडर। तो देखो, हर संख्या में अलग अलग भाग दिया जाता है, जो भी उन संख्याओं के बीच में चिन्ह हो, या प्लस का हो, या माइनस का हो, या गुणा का हो, वो वैसा ही रहता है। जैसे 6 का पहले हम 3 में देंगे भाग, तो 3 में नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ तो रिमाइंडर 3 ही मिल गया हमको, रिमाइंडर 3 ही मिल गया, क्योंकि 3 में जा ही नहीं रहा, 3 पहले से ही छोटी संख्या है, तो भैया रिमाइंडर यहाँ तो 3 मिल गया हमको। आगे मार्क काय का है, गुणा का, तो गुणा का लगा लेंगे रिमाइंडर में भी। 6 36 यहाँ 1 मिला, तो ये रिमाइंडर का भी गुणा हो रहा है, 3 एकम 3, ये आया 3 एकम 3। अब ये जो गुणा आया, इसमें फिर 6 का भाग देके देखेंगे कि जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि रिमाइंडर फाइनली हमारा 3 ही हो गया, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 3। समझ में आई बात, क्यों रिमाइंडर 3 आ गया। 37 में हमने भाग दिया तो रिमाइंडर 1 आ रहा था, हमने 3 का गुणा किया है संख्या में, तो रिमाइंडर में भी 3 का गुणा हो गया। हाँ जी, यही होता है। अगर मैं इस 37 में 7 का गुणा कर दूं, तो संख्या बनेगी 7 7 49, 4 7 21 और 4 25। अब मैं इसमें 6 से भाग दूं, तो आप रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, संख्या में 7 का गुणा किया है तो रिमाइंडर में भी 7 का गुणा होगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर बनेगा 7। लेकिन 7 रिमाइंडर आ नहीं सकता 6 से भाग देने पर, क्योंकि 7 तो बड़ा है 6 से, तो भैया एक बार भाग और चला जाएगा, यानी कि अब रिमाइंडर फिर से 1 आएगा। तो इस चीज़ का रिमाइंडर 1 आना चाहिए। भाग दे के देख लो, 6 6 24, 1 आया, 19 हो गया, 6 3 18, रिमाइंडर 1 आया। 259 में आप 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, हमने संख्या में 7 का गुणा किया है, हम अगर रिमाइंडर देख रहे हैं तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर में ही गुणा कर रहे हैं, ये समझ लो। ये 7 का गुणा हमने रिमाइंडर में ही किया है, रिमाइंडर में किया तो 7 एकम 7 रिमाइंडर बना। लेकिन 7 रिमाइंडर 6 से भाग देने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 तो बड़ा है। तो भैया देखते हैं, भैया 6 से फिर से भाग देंगे, 6 एकम 6, एक बार और चला गया, अब रिमाइंडर 1 बचा, यानी फाइनली रिमाइंडर आपका 1 ही है, अब नहीं आएगा भाग। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कोई संख्या गुणा में लिखी हुई है तो उनके अलग अलग रिमाइंडर देकर निकालेंगे, गुणा गुणा रहेगा, फिर उनका गुणा कर लेंगे, 3 बन गया, फिर से भाग देंगे, रिमाइंडर अगर भाग जा रहा है तो दे देंगे। जैसे कि मान लो संख्या लिखी हुई है 7, संख्या लिखी है 15, 15 गुणा 17, 6 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। दिखाई दे रहा है ना, 15 गुणा 17 बटे 6 ये लिखा हुआ है, और आपको रिमाइंडर बताना है कितना रिमाइंडर आएगा, बताइए। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया वही फॉलो करना है। देखिए 6 से भाग देंगे 15 में, तो रिमाइंडर बनेगा 6 दूनी 12, 3 प्लस का 3। अब गुणा आगे लगा, गुणा लगा लिया। अब 6 का भाग देंगे 17 में, तो 6 दूनी 12 है ना, तो कितना प्लस का 5 रिमाइंडर आया, 5 लिख लिया। अब रिमाइंडर का गुणा हो रहा है 5 15, यानी कि रिमाइंडर हमारा 15 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 15। क्या रिमाइंडर 15 आ सकता है 6 से भाग देने पर? नहीं आएगा, क्योंकि 15 तो 6 से बड़ा है। तो अभी हम रिमाइंडर में भी भाग देंगे, अब 15 में फिर से भाग देंगे 6 का, तो 6 दूनी 12, अब रिमाइंडर आया 3, यानी अभी हमारा रिमाइंडर आ गया 3। अब हम देखेंगे क्या 3 में भाग जाएगा 6 का, नहीं जाएगा, तो यही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो गया 3। अब हम कह सकते हैं कि 15 × 7 17 में 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, प्लस का रिमाइंडर यूज किया है, माइनस का देख ले रहे हैं। 15 गुणा 17 बटे 6, 6 से भाग दो, 6 दूनी 12, प्लस का 3 रिमाइंडर आया दोस्तों, गुणा लगा लिया। हम यहाँ 6 दूनी 12 करके 5 रिमाइंडर बचा रहे थे, हम 6 3 18 करके माइनस का 1 रिमाइंडर बचाएंगे। तो अब रिमाइंडर 3 एकम 3, यानी माइनस का 3 रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस का 3 रिमाइंडर। लेकिन दोस्तों हमें आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर का बताना है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो माइनस का 3 रिमाइंडर आया है, मैं आपसे कहूँ पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहोगे हमें 6 ही तो योग करना है। तो भैया पॉजिटिव रिमाइंडर 3 और 3 6 होता है, 3 हो गए।
माइनस रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का योग भाजक होता है। भाजक जिसे हम भाग देते हैं, अगर हमें माइनस रिमाइंडर की वैल्यू पता है -3, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 3 होगा। अगर यहाँ मान लो माइनस रिमाइंडर 2 होता तो हम प्लस रिमाइंडर निकाल लेते, 2 और 4 6, प्लस का रिमाइंडर 4 होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ देखो क्या हुआ, 3 1 3 -3 छोटी संख्या बन गई, आराम से हमने एकदम से फाइंड कर लिया फाइनली रिमाइंडर। लेकिन यहाँ हमने 5 15 किया, फिर एक बार भाग देना पड़ा, तब कहीं हमको 3 मिला, क्योंकि यहाँ हमने 5 15 करके कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी बना ली और यहाँ माइनस रिमाइंडर यूज किया, तो 3 1 3 माइनस का 3 बना, फिर प्लस का 3 हमने फाइनल रिमाइंडर निकाल लिया। तो ये होता है गुणा में। ठीक है, प्लस और माइनस में भी देखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि दो संख्याएँ 17 माइनस, ये देखो मैं एग्जाम्पल के लिए सिंपल संख्याएँ ले रहा हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये सभी संख्याओं के लिए लागू होता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो। अगर दो संख्या हैं 17 माइनस 19, ये ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, ये लिखी हुई है, कोई बड़ी संख्या ऐसे लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है और 6 से भाग देना है। अब आपको पूछना है रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, 6 का भाग पहले 47 में दोगे, तो 6 7 42, तो प्लस का 5 रिमाइंडर आ गया, या आप 6 48 कर लो, माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया। तो 6 48 करते हैं, माइनस का 1 रिमाइंडर लेते हैं, कैलकुलेशन सिंपल लेने के लिए माइनस का 1 रिमाइंडर। यहाँ देखते 6 24 प्लस का 3 रिमाइंडर। ठीक है, अब बीच में निशान क्या है हमारा, माइनस का, तो हम माइनस का ही रखेंगे, कोई बात नहीं, वही मार्क रहेगा। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, -1 -3। यारो सुनो, ऐसे लिखा हुआ है -1, ये वाला माइनस, दूसरा रिमाइंडर है +3 इन द ब्रैकेट +3। इसका मतलब क्या होगा, -1 -3, यानी -4 रिमाइंडर आया। लेकिन भैया ये माइनस का रिमाइंडर है, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर, आप फाइनल रिमाइंडर निकालोगे तो आपको पता है 6 से भाग दे रहे हैं और 4 हमारे पास माइनस का रिमाइंडर है, तो प्लस का रिमाइंडर 2 होगा, 4 और 2 6 हो गया, तो यही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो गया। कहने का मतलब 47 माइनस 27 में आप 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर फाइनली 2 आएगा। समझ में आ गई बात। वैसे भी 47 में से 27 घटाओगे तो 20 बचेगा, और 20 में 6 का भाग देना मेरे दोस्तों, तो रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। 6 × 18 2 बचा। यानी कि कोई भी संख्या जोड़ में लिखी हुई है, जोड़ में देख लो, 53 + 27 भाग देना 6 का, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 ने 54 कर दो, माइनस का 1 रिमाइंडर मिल गया, प्लस लगा दो, 6 × 24 3 रिमाइंडर मिल गया। यानी रिमाइंडर आया हमारा यहाँ से अभी -1 + 3, यानी कि 2 रिमाइंडर आया। 6 से छोटा है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो यही फाइनल रिमाइंडर हो गया। देखना क्या आएगा, 53 और 27 कितना होता है, 80। 80 में भाग दे के देखना, 80 में भाग देना 6 का, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो क्या समझे आप ये समझे, कोई भी संख्याएं जोड़ में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, यानी घटाने में या मल्टीप्लिकेशन में, कोई दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं, तो उनके जो बीच के मार्क होते हैं, प्लस माइनस गुणा जो भी होते हैं, वो यथावत वैसे ही बने रहेंगे। हम जितनी संख्याएं दी गई हैं उसमें अलग अलग भाग देंगे, उनका रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे संख्याएं जुड़ रही हैं, घट रही हैं, वैसे रिमाइंडर भी जुड़ता घटता है। -1 आया, माइनस +3, यानी बन गया माइनस का 4, प्लस का निकालना है तो 4 और 2 6, प्लस का रिमाइंडर हो गया। भैया ये संख्या लिखी हुई थी, यहाँ रिमाइंडर देखा, इस वाली में पहले भाग दिया, माइनस का 1 रिमाइंडर, प्लस मार्क ये है, ये यथावत बना रहा, 6 × 24 किया, 3 रिमाइंडर आया, तो अभी हमारा रिमाइंडर ये कितना आ रहा है, -1 + 3, यानी कि +2। 6 से छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, तो यही रिमाइंडर हो गया फाइनली। तो इसमें भाग देंगे 6 से, तो रिमाइंडर 2 आएगा। और वैसे भी 53 + 27 80/6 बराबर रिमाइंडर 2। ये मैंने समझाने के लिए सिंपल संख्याएं ली हैं। आपकी कैलकुलेशन में बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी और कम से कम 4-5 संख्याएं आपस में जुड़ रही होंगी, घट रही होंगी, गुणा हो रहा होगा। कैसे, एक संक्रिया देता हूँ आपको। ये है भाई, देखिए
97 माइनस 23 गुणा 19 प्लस 23 गुणा 4 प्लस 57, इसमें 5 से भाग देना है और रिमाइंडर आपको बताना है क्या होगा। तो क्या आप पहले इस व्यंजक को, इसकी पहले एक संख्या निकालोगे, फिर 5 से भाग दोगे, फिर पता लगाओगे रिमाइंडर क्या है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ पहले, आप हर संख्या में अलग से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और जो चिन्ह यूज किए जा रहे हैं संक्रिया में वो भैया रिमाइंडर के साथ भी यूज किए जाएंगे। देखो 5 से भाग दो पहले 97 में, तो 5 एकन 5, 4 आ गया, 47 बन गया, पने 45, यानी 2 रिमाइंडर आया है। यहाँ देखते हैं 23 में 5 चक 20, ठीक है, यहाँ 3 रिमाइंडर आया प्लस का, गुणा लगाए, गुणा लगा लिया, यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लगा लिया, ठीक है। यहाँ 19 में देंगे, 19 में देंगे, 5 चौक 20 करके माइनस रिमाइंडर ले लो, माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया, है ना। 19 है लेकिन हम 20 तक पहुंच गए तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया। माइनस का रिमाइंडर हमने इसीलिए लिया कि 5 या 15 तक रहते तो प्लस का 4 रिमाइंडर आता, तो ये थोड़ा सा बड़ा संख्या आ जाती, ठीक है। यहाँ देखते हैं प्लस से आगे, प्लस ले लिया भैया। 23 में देंगे, 5 चौक 20, यहाँ भी 3 रिमाइंडर आया, गुणा लगाया, गुणा लगा लिया। 4 तो पहले से ही छोटा है, 4 5 से, तो 4 का 4 ही रिमाइंडर हो गया। अगर माइनस में लोगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, लेकिन 4 तो छोटा है, 4 को 4 ले लो, ठीक है। प्लस लगाया कि प्लस ले लिया। अब 57 में 5 का भाग दोगे तो भैया रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आया। तो क्या है, रिमाइंडर के साथ ही वही चिन्ह यूज हो रहा है। देखना रिमाइंडर क्या कर रहा है, 2 माइनस 3 इंटू -1, यानी कि ये प्लस का बन जाएगा 2, ये प्लस का 3 एकन 3, ठीक है, ये प्लस का 3 चौक 12, ये प्लस का 2, ये कितना बना 2 3 5, 12 5 17 और 2 19। क्या 5 से भाग देने पर 19 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 19 तो बहुत बड़ा है। तो कोई बात नहीं, और भाग देख लीजिए, रिमाइंडर में भी भाग देख लीजिए। तो भैया 19 में फिर से भाग दे दो 5 का, तो 5 या 15, तो फाइनली रिमाइंडर आ गया आपका 4। तो इसको आप सॉल्व करके जब निकालोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, कितनी भी संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं, घट रही हैं, गुणा हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर के साथ भी वही काम होता है। अगर हम आपसे कहें कि कोई n संख्या है n, उस n संख्या में आप 7 से भाग दो तो रिमाइंडर 3 आता है। मैं कहूँ अगर उस n संख्या में, देखो ऐसे प्रश्न बनता है कि n संख्या में 7 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर 3 आता है। मेरे दोस्तों, मैं अगर इस n में 17 का गुणा कर दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे 17 n में अगर हम 7 का भाग दें, अब हमें रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। यही तो क्वेश्चन है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमने इस संख्या में 17 का गुणा किया है तो रिमाइंडर में भी 17 का गुणा हो रहा है, तो भैया 17 × 51 रिमाइंडर आएगा, आप ये कहोगे एकदम से। लेकिन 7 से तो बहुत बड़ा है 51, तो कोई बात नहीं, और भाग दे लो, और भाग दे लिया हमने 7 से, 7 7 49, यानी फाइनल रिमाइंडर अब हमारा 2 आ गया। 51 में से 49 जाएंगे 2, यही हमारा आंसर है। अगर अब आपसे कोई कहे कि n में हमने 7 से भाग दिया और शेषफल 3 आता है, अगर उस n संख्या में 17 का गुणा कर दूं तो शेषफल क्या आएगा, तो आप कह देना भैया 2 आएगा। कैसे? 17 × 51 बनेगा, 51 में फिर 7 से भाग देंगे, 7 7 49, रिमाइंडर आ गया 2। संख्या के साथ आप जो भी छेड़खानी करोगे वो रिमाइंडर के साथ भी होगी। समझ में आई बात? क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़ें मैंने क्यों बताई हैं? क्योंकि आगे ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये अभी जो चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी हैं, मैं समझा रहा था आपको, ये चीज़ें आपके एसएससी को फाइट करेंगी। एसएससी में जो वर्बल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उनको मैं ख़त्म करूँगा। और ये चीज़ें मुझे फिर से ना बतानी पड़े, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बताया है आपको। अभी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यही तो बेस है उन क्वेश्चन का, यहीं से मैं यूज करूँगा इन चीज़ों को। जब वर्बल टाइप के क्वेश्चन करूँगा, उनका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को यूज करूँगा वहाँ। कहीं देखना ये मैंने माइनस का रिमाइंडर ले लिया, ये देखो 7 का गुणा मैंने संख्या में किया तो रिमाइंडर में भी 7 का गुणा कर दिया, ये चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगा, इसीलिए मैंने यहाँ आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर एक बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसीलिए हम इसे धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।